चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह कैपेसिटर बैंक आपको इसी तरह अरेंजमेंट में पैनल के अंदर में आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है मेरा, ये कैपेसिटर बैंक है और ये जो है मेरा, यह रिएक्टर है। ओके, अब देखो इसी तरह से पैनल में इसका अरेंजमेंट होता है। अंदर में आप देखो लाइन जो है इनकमिंग और आउटगोइंग का जो बार है, बस बार से जुड़ा है। आप देखो ये बस बार से पूरा जोड़ा हुआ है। इस तरह से बहुत सारे पैनल में, पूरे पैनल में इस तरह से पूरा कैपेसिटर बैंक का और रिएक्टर का अरेंजमेंट होता है। ओके, तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों कि हमारा जो लाइन में इंडक्टिव लोड होता है उसको कैंसिल करने के लिए। तो कैंसिल करने के लिए कैसे काम करते हैं, हमको इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ता है। मतलब पावर फैक्टर को हमको यूनिटी रखना है, तो यूनिटी रखने के लिए हम लोग को कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये यूनिटी कैसे करता है, चलिए हम इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों इसमें हर एक जोन में आप देखो कैपेसिटर बैंक लगे हुए हैं। ओके, तो मेरा जब लोड, मेरा जब रनिंग कंडीशन में मेरा लोड जो है, हमारा जो सिस्टम का लोड है, जो भी मैं लोड डाला हूँ, तो वो मैं नहीं जानता कि वो रेजिस्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है या इंडक्टिव लोड है। 3 प्रकार के लोड होते हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और मेरा रेजिस्टिव। तो हम नहीं जानते कि किस तरह का लोड है। लेकिन अगर इंडक्टिव लोड होता है तो मेरा पावर फैक्टर में असर पड़ता है। तो उसको कैंसिल करने के लिए इंडक्टिव लोड को, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एक दूसरे का अपोजिट काम करता है, इसीलिए जब मेरा इंडक्टिव लोड बढ़ जाता है तो कैपेसिटर बैंक ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेटिक चालू या ऑफ या ऑन करने के लिए आगे में सिस्टम लगा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके ज़रिए से ये ऑटोमेटिक सेंस करता है कि इंडक्टिव लोड है या कैपेसिटिव लोड है। जिस तरह का भी लोड होता है उस हिसाब से उस जोन को चालू कर देता है। ओके, तो मेरे को लोड को हमेशा रजिस्टिव रखेंगे। जब मैं लोड को हमेशा इस सिस्टम में, पूरा जोन जो है, पूरा सिस्टम जो मेरा चालू है, फीडर जो मेरा है, इस फीडर से मेरा जो आउटगोइंग जाएगा तो लोड में जाएगा। तो लोड में जाने के बाद उसको पूरा रजिस्टिव बनाने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टिव होगा तो पावर फैक्टर मेरा 1 होगा, मतलब यूनिटी होगा। ओके, इससे मेरा पावर लॉसेस जो होता है, ये मेरा पूरा ट्रांसमिशन लाइन्स में जितने भी पावर लॉसेस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। इससे हमको जो भी मेरा पावर का जो मैं पैसा दे रहा हूँ, जो भी मैं पे कर रहा हूँ, वो मेरा बराबर मेरे को यूज मैं कर सकता हूँ उसको। समझ रहे हो ना बात को? इसीलिए हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। अभी चलिए मैं आपको आगे में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली होता रहता है। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर जो पावर फैक्टर दिखा रहा है 0.99, मतलब यूनिटी है। ओके, और यहाँ पर देखो, और यही यूनिट जो है मेरा रिएक्टिव पावर मैनेजर, यहाँ पर देखो सब नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से करके जो नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑटो और मैनुअल का ऑप्शन दिया हुआ है। जब हम लोग ऑटो में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सेंस करता है लोड को, इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, करंट मेरा लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, इसको चेक करता रहता है। और चेक करके ऑटोमेटिकली ये फीडर को चालू करता है। अभी देखो सारा फीडर मेरा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, और कैपेसिटर बैंक का जो यूनिट है, यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है 25 kVAR। ओके, kVAR में आपको मिलेगा, ये पूरा 25 का है। आप इसको देखो, ये भी 25 का है। ऊपर में देखो ये 50 का है। इस तरह से करके, मतलब पूरा वीडियो में मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पावर फैक्टर को हमको 1 रखना है, पावर फैक्टर को 1 रखना है। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर बैंक और रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैपेसिटर बैंक के साथ में रिएक्टर साथ में ही लगा होता है। वो यूनिट के हिसाब से सेंस करके, जैसा अगर लैग कर रहा, लीड कर रहा, तो इंडक्टर को ऑन करेगा, मतलब रिएक्टर को ऑन करेगा। और अगर इंडक्टिव लोड है तो मेरा कैपेसिटर को ऑन करेगा। तो इस तरह से करके वो अपना मेंटेन करता है। ओके।